अमृता आज प्रभुत्व का जन्मदिन भी है, तो कृपया तालियों से उसको बहुत भूपिंदर कौर। नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जवल दर्पण और मैं हूं जोगिंदर बीरवाल। दोस्तों, सबसे पहले हमारे प्रदेश के सभी नागरिकों को हरियाणा जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई व हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हरियाणा के जन्म दिवस के मौके पर सूबे की नायब सरकार ने कई नया फैसले लिए हैं जो आज से लागू करने का फैसला किया गया है, जो आम जन के फायदे के लिए कारगर साबित होंगे। दोस्तों, 1 नवंबर 1966 को बने इस राज्य की स्थापना दिवस सरकार बड़े धूमधाम से मनाने जा रही है। इसे लेकर सबसे अहम बात यह है कि आज से 4 बड़े बदलाव भी लोगों को देखने को मिलेंगे। इन बदलावों का सीधा असर सूबे की 23 लाख लोगों पर पड़ेगा। सरकार इस दिन पेपरलेस रजिस्ट्री की शुरुआत करने जा रही है। साथ ही सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को मिड डे मील में पिन्नी और खीर को जो है वो दी जाएगी, जो 31 मार्च 2026 तक के लिए शामिल कर दिया गया है। सप्ताह में एक बार दोपहर के खाने में खीर और पिन्नी का मजा विद्यार्थी ले सकेंगे। इसके अलावा प्रदेश की 8 लाख महिलाओं के खाते में 2100 रुपए महीना जो है सरकार की तरफ से डाले जाएंगे। ये पैसे पंडित दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत दिए जा रहे हैं, जैसे कि बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र के अंदर ये घोषणा की थी। तो आपको बता दें कि जो 4 बड़े बदलाव जो होने वाले हैं, उनमें से पहला बदलाव है तहसीलों में 1 नवंबर यानी आज से सभी रजिस्ट्री अब पेपरलेस हो जाएगी। सरकार ने सीएम सैनी के गृह हलके कुरुक्षेत्र की बबैन तहसील से पेपरलेस रजिस्ट्री की शुरुआत की थी, यानी वहां पर ट्रायल किया था। अब आज से इस पूरे प्रदेश में लागू किया जा रहा है। रजिस्ट्री के साथ साथ ही इंतकाल भी जो है वो ऑनलाइन होंगे। इसके लिए अब लोगों को भटकने की जरूरत नहीं है। यह सुविधा भी प्रदेश के सभी तहसीलों में 20 नवंबर के बाद शुरू हो जाएगी। मोदी की जो गारंटी है कि जो कहा उसको पूरा किया, ये नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। मैं बहनों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं। और इसके माध्यम से जो हमारा पीपी का डेटा था उसको नहीं, हमने उसके माध्यम से नहीं लिया, हमने इसको आधार कार्ड से लिंक किया था। भ्रष्टाचार के ऊपर एक बड़ी चोट हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि रजिस्ट्री कराने में किसी व्यक्ति को वो कोई भ्रष्टाचार ना उसमें देना पड़े और ना ही उसको चक्कर काटने पड़े। ट्रांसपेरेंसी तरीके से वो घर बैठ करके अपनी रजिस्ट्री करा सके। आज इस योजना के माध्यम से पेपरलेस रजिस्ट्री की आज शुरुआत हो रही है। मैं बताना चाहता हूं कि हमने 29 सितंबर को जो सेवा पखवाड़ा चल रहा था, उस सेवा पखवाड़ा में मैंने कुरुक्षेत्र के लाडवा विधानसभा के बबैन तहसील में पेपरलेस रजिस्ट्री की शुरुआत की थी। इसे आज पूरे प्रदेश के अंदर लागू किया जा रहा है। प्रदेश में साल भर में करीब 7 लाख रजिस्ट्रियां होती हैं। सभी पेंडिंग इंतकाल मामलों का निपटान इस हफ्ते में कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, वो दूसरा बदलाव का क्या है वो भी आपको बताते हैं। अब दूसरा क्या है, वो किसानी से जुड़ा हुआ है और आम जनता जैसे गांव में बसती है, तो उसके लिए जैसे जमीन की निशानदेही के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा था, लेकिन अब वो भटकना नहीं है, क्योंकि निशानदेही आवेदन अब केवल ऑनलाइन पोर्टल से ही स्वीकार किए जाएंगे। ऑफलाइन आवेदन पूरी तरह से बंद कर दिए हैं। यानी जब हम अपनी निशानदेही कराने के लिए चक्कर पे चक्कर काट रहे थे, अब वो चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपना ब्यौरा देना होगा। फीस को नागरिक के अनुकूल रखा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह 1000 प्रति एकड़ अतिरिक्त 500 रुपए और शहरी क्षेत्रों में 2000 रुपए फिक्स किए गए हैं। यह प्रक्रिया जीपीएस इनबिल्ट रोवर तकनीक के माध्यम से
उच्च सटीकता से की जाएगी और अनुमोदन सर्कल रेवेन्यू ऑफिसर्स और कानूनगो द्वारा यह किया जाएगा। और वो तीसरा बदलाव क्या है वो भी आपको बताते हैं। वो विद्यार्थियों से जुड़ा है। जो बच्चे पहली से 8वीं 10वीं तक कक्षा में जाते हैं वो उनके लिए जो है सरकार ने फैसला किया है कि जो सरकारी स्कूल में जितने भी बच्चे हैं और मिड डे मील के द्वारा जो भोजन ले रहे हैं उसमें खीर और पिन्नी भी जो है वो जोड़ दी है। राज्य सरकार ने बाल वाटिका से लेकर 8वीं कक्षा तक के बच्चों के पोषण सेवन को बढ़ाने के लिए इन पारंपरिक मिठाइयों को शामिल करने को मंजूरी दी है। नया मेन्यू 1 नवंबर यानी आज से ही लागू हो जाएगा और अगले साल 31 मार्च तक जारी रहेगा। यह पहल हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड यानी HAICL के सहयोग से क्रियान्वित की जा रही है। वर्तमान में सरकारी स्कूलों में नामांकित 15 लाख से अधिक छात्र छात्राएं बाल वाटिका से लेकर उच्च प्राथमिक कक्षाओं तक मिड डे मील के अंतर्गत आते हैं। और दोस्तों चौथा बदलाव में हरियाणा सरकार आज लाडो लक्ष्मी योजना की पहली किस्त राज्य स्थापना दिवस के दिन पर ही जारी कर रही है। सूबे में अभी तक करीब 8 लाख महिलाओं ने लाडो लक्ष्मी योजना के मोबाइल ऐप से आवेदन किए हैं। हालांकि सरकार ने इस योजना के तहत 19.62 लाख महिलाओं को इस योजना के तहत पात्र माना था। अब तक सूबे में इस मोबाइल ऐप को 10 लाख लोगों ने अपने मोबाइल में डाउनलोड किया हुआ है। इस मोबाइल ऐप की शुरुआत सीएम नायब सैनी ने 25 सितंबर को की थी। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इस योजना को अपने संकल्प पत्र में जो है प्रमुखता से शामिल किया था। हालांकि इसे लागू करने में 1 साल का वक्त लग गया, लेकिन प्रदेश में लागू हो रही योजना एक बड़ी उपलब्धि जो है वो मानी जा रही है। तो दोस्तों आपने पिछले 10 साल में जब मनोहर लाल इस प्रदेश के सीएम थे तो एक नारा भी जो है बखूबी सुना होगा कि भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल। लेकिन अभी उसी भ्रष्टाचार को खत्म करने का बीड़ा जो है नायब सरकार यानी सीएम नायब सिंह सैनी ने उठाया है और कहीं ना कहीं उस भ्रष्टाचार को खत्म करने को लेकर चूड़ियां जो हैं वो टाइट करना शुरू कर दिया है। तो अक्सर हम देखते थे और अक्सर हमारी ये भी रहती थी कि तहसीलों के अंदर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। रजिस्ट्रियां करवानी हो, पटवारी के चक्कर काटने हो, कानूनगो के चक्कर काटने हो, इंतकाल बनवाना हो, तकरीबन वहां पर एक दलाल प्रथा जो है वो चल रही हुई थी और उस पर अंकुश लगाने के लिए कहीं ना कहीं अब ऑनलाइन इंतकाल करने और पेपरलेस रजिस्ट्री करवाने को लेकर जो है नायब सैनी ने जो है वो चूड़ियां टाइट कर दी हैं। तो आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। फिर मिलते हैं ऐसी ही अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।